और आपने अभी जो देखा वो द बर्निंग बांग्लादेश में भारी बवाल का एक छोटा सा ट्रेलर भर था। पूरी पिक्चर अब आपको दिखाता हूं और ये भी आपके सामने होगा कि पाकिस्तान जलते बांग्लादेश का प्रायोजक कैसे है। पाकिस्तान ढाका को हिंसा की आग में क्यों झोंकना चाहता है। पाकिस्तान इस बहाने ढाका से भारत विरोधी साजिशों को आगे कैसे बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान बांग्लादेश को दोबारा पूर्वी पाकिस्तान बनाने पर क्यों आमादा है। वो पूर्वी पाकिस्तान बनाने के लिए कैसे तुला हुआ है, क्यों आमादा है। पाकिस्तान की पूरी कॉन्स्पिरेसी समझने के लिए आपको बांग्लादेश के भयानक हालातों पर नजर डालना होगा। एक हत्या के बाद सिलसिलेवार तरीके से ढाका में हो रही हिंसा को समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि इसी के बाद आपको यह पता चलेगा कि तानाशाह मुनीर का यह प्लान कितना खौफनाक है। पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह फिक्र बढ़ाने वाला खतरनाक प्रयास है ये। तो बगैर देर किए आपको बांग्लादेश की फिक्र बढ़ाने वाला वीडियो, बल्कि वीडियो फाइल्स दिखाता हूं, जिसमें हजारों कट्टरपंथी उन्मादी नारे लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हत्या के जवाब में हत्या कर रहे हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता, बांग्लादेश की सेना, बांग्लादेश की पुलिस का इन कट्टरपंथियों पर कोई काबू नहीं रह गया। गृह युद्ध और अराजकता वाली स्थिति बन चुकी है, जो कि आप इन तस्वीरों से साफ समझ भी पाएंगे। इस दंगाई भीड़ के सामने जो आ रहा है वो सिस्टम ही क्यों ना हो, लाचार नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो अभी दिखाई दे रहा है वो है जलते बांग्लादेश का पहला खौफनाक वीडियो। ढाका के धानमंडी, शाहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की गई और इससे भी बड़ी बात, धार्मिक नारेबाजी की गई। अल्लाहू अकबर के नारों के साथ तोड़फोड़ की गई। ये लोग मजहब के नाम पर अलग अलग जगहों में नफरत का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। और अब दूसरा वीडियो दिखाता हूं। ये बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का घर है, जहां कट्टरपंथियों ने धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, वहां कट्टरपंथियों ने एक मुहिम सी चलाई है। ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो उसी का हिस्सा है। सवाल यह है कि ये लोग किसके इशारे पर लाठी और डंडे लेकर सड़कों पर उतर आते हैं, संगठित और सुनियोजित तरीके से हमले बोलते हैं, आग लगाते हैं। पाकिस्तान के अत्याचार से आजादी के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की गई, मौलिक अधिकार, व्यापार और विकास के सपने देखे दिखाए गए। आज की तारीख में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसका सबूत इस तीसरे वायरल वीडियो में आपके सामने होगा। इस वायरल वीडियो में सरकार का सच है कि सच बताने वाले अखबार के दफ्तर पर हमले हो रहे हैं। उपद्रवियों ने डेली स्टार अखबार का ऑफिस जला डाला। भीषण आग में डेली स्टार अखबार की इमारत खाक हो गई। उपद्रवियों ने पुलिस टीम के सामने यह अपराध किया। ऑफिस के बाहर जिहादी कट्टरपंथियों की भीड़ जमा थी। और अब ये चौथा वीडियो देखिए। डेली स्टार की तरह कई दूसरे मीडिया हाउसेस के दफ्तर भी जलाए गए। प्रथम आलो अखबार के कार्यालय पर भी हमले और आगजनी हुई। इस वजह से आज बांग्लादेश में कई मीडिया संस्थान अखबार छापने में लाचार दिखे। पता यह भी चला है कि इन हमलों में कई पत्रकार बुरी तरह फंस गए थे। बाद में सेना की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला गया। और अब आपको इस हिंसा का पांचवां प्रमुख वीडियो भी दिखाता हूं, जो सबसे ज्यादा भयानक है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू आ रहे हैं। मेमनसिंह जिले में जिहादी हिंसा के दौरान एक हिंदू युवक को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया, फिर उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। इस हिंदू युवक का नाम दीपू चंद्र दास बताया जा रहा है। वो एक फैक्ट्री में काम करता था और उसकी मॉब लिंचिंग का सच यूनुस सरकार ने कबूला भी। इन सब के अलावा छठे वीडियो में ढाका से लेकर चिटगांव तक सांस्कृतिक भवनों में तोड़फोड़ भी दिख रहा है। चिंता की बात यह है कि बवाल ऐन चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। यूनुस सरकार ने फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव कराने का फैसला किया है, लेकिन लोकतंत्र की बहाली से पहले ही बांग्लादेश कट्टरता के चंगुल में जकड़ा जा चुका है। बांग्लादेश में बिगड़े हालात भारत के लिए भी फिक्र बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इन कट्टरपंथियों के निशाने पर वहां इंडियन हाई कमीशन भी आ चुका है। वहां भारतीय उच्चायोग के बाहर कट्टरपंथी भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ का प्रयास कर रहे हैं। चिटगांव में भारतीय मिशन के बाहर हुई हिंसा में 4 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उसने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। इस बढ़ते बवाल के बाद बांग्लादेश में भारत के 4 राजनयिक ठिकाने बंद कर दिए। लेकिन यूनुस ने जिस तरह से कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है, उनके आतंक पर आंखों में पट्टी बांध ली है, उसको देखकर एक्शन भी दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं लगता। ढाका में 10 से ज्यादा जगहों पर हिंसा और आगजनी हुई है।
ढाका के अलावा 6 से ज्यादा शहरों में तोड़फोड़ और बवाल हुआ। और अब आपके मन में यह बात जरूर उठ रही होगी कि बांग्लादेश में हंगामे का यह नया एपिसोड अचानक क्यों दिखाई दे रहा है। तो अब जो चेहरा दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। यह है उस्मान हादी की तस्वीर, बल्कि वीडियो। कट्टर शरीफ उस्मान हादी, जुलाई आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने वाला सबसे बड़ा छात्र नेता, वो उस्मान हादी जो भारत को दुश्मनी की नजर से ही देखता था, नई दिल्ली के खिलाफ ढाका से जहर उगलता था, जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का विवादित नक्शा भी जारी किया था जिसमें भारत के कुछ हिस्से दिखाए गए थे। उसी उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में एक बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में अज्ञात बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी। हादी को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, बाद में हालत बिगड़ने पर एवा केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब यहां भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पिछले शनिवार को उसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया। लेकिन कल उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को लगी, वैसे ही बांग्लादेश के कई शहर हिंसा की आग में जल उठे। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की, इंसाफ मिलने तक हिंसात्मक प्रदर्शन करते रहने और मुल्क को ठप कर देने की धमकी दी। और इस धमकी के बाद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित किया और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही। हादी का शव सिंगापुर से शाम को ढाका लाया जा चुका है। कल वो सुपुर्द खाक किया जाएगा। और अब सुनिए आगे का किस्सा। शरीफ उस्मान हादी इंकलाब मंच का संस्थापक था। वो फरवरी में होने वाले चुनाव में ढाका 8 से, मतलब ढाका 8 इलाके से इलेक्शन लड़ने वाला था। लेकिन अब उसकी मौत के बाद इंकलाब मंच ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। इंकलाब मंच ने इसके पीछे भारत और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर मिली भगत का बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया। जबकि सच क्या है, ये आज इंकलाब मंच को टीवी 9 भारतवर्ष देखकर जान भी लेना चाहिए। क्योंकि हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। आईएसआई ने हादी की हत्या अपने मतलब से करवाई है। हादी की हत्या आईएसआई ने करवाई है। जब हम ये बात कह रहे हैं तो तथ्य इसके साथ है। आईएसआई का पहला मकसद पाकिस्तान बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव बनाना चाहता है, इस वजह से ये। दूसरा मकसद बांग्लादेश के चुनावी माहौल में पाकिस्तान डर फैलाना चाहता है। और तीसरा मकसद हादी सत्ता की लड़ाई में यूनुस का सबसे बड़ा कांटा माना जा रहा था और एक वही था जो यूनुस को चुनौती दे सकता था, क्योंकि बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया वेंटिलेटर पर हैं। शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं। कोई प्रमुख लीडर बचा नहीं है। ऐसे में हादी चुनौती बन जाता। लिहाजा पाकिस्तान ने हादी को मरवाकर यूनुस के रास्ते का कांटा साफ कर दिया। पाकिस्तान का चौथा मकसद हादी की हत्या से बांग्लादेश में बवाल मचाना है, इस कदर कि आवामी लीग पर ठीकरा फोड़ने से नाराजगी ऐसी बढ़े कि शेख हसीना की कभी वापसी ना होने पाए। और पांचवा मकसद पाकिस्तान का, वो भी जान लीजिए। आईएसआई ने हादी को खड़ा किया था भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए और शेख हसीना का तख्ता पलट कराने के लिए। हादी आईएसआई का मोहरा था, लेकिन उसने अपनी लोकप्रियता इतनी बढ़ा ली थी कि आईएसआई को अब लग रहा था कि ये जिन बोतल में वापस नहीं आएगा, बल्कि हादी धीरे धीरे आईएसआई की पकड़ से दूर जाता जा रहा था। लेकिन उसकी हत्या करवाकर पाकिस्तान ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। भारत विरोधी एजेंडे को भी हवा देने का प्रयास हो गया। यूनुस के रास्ते का कांटा साफ हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश को भी अपने षड्यंत्र में हिस्सेदार बना सके, ये यूनुस के रहते हो सकता है। लिहाजा यूनुस के कुर्सी में रहने का रास्ता भी साफ किया गया और वो हादी जो अब लोकप्रियता की हदें पार करके आईएसआई के चंगुल से बाहर जाता जा रहा था, उसे ठिकाने लगा दिया गया। असल में पाकिस्तान की आईएसआई ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश के चुनाव में हादी के संगठन इंकलाब मंच को सत्ता में आने की जरा सी भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो कैसे भी करके कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को सत्ताधीश बनाए। इसीलिए खबर तो यह भी है कि ताजा हिंसा में आईएसआई ने जमात को प्रदर्शनों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। छात्र विंग और मदरसे को भी आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा गया है। प्रदर्शनों को लीड करने के बजाय पीछे से माहौल बनाने के लिए कहा गया है और अशांति फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पाकिस्तान से ऑपरेट हों, यह भी इंश्योर किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की ये साजिशें बांग्लादेश के लोगों को
पता नहीं चलेंगी? तो इसका जवाब यह है कि बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथियों का बोलबाला है और वो पाकिस्तान के पैसों पर पल रहे हैं, इसलिए सच देखना नहीं चाहते और पाकिस्तान उनका इस्तेमाल भारत विरोधी माहौल बनाने में कर रहा है। इधर भारत भी पाकिस्तान की चालों पर नजर रख रहा है। वो बांग्लादेश के बिगड़े हालातों पर सतर्क और सावधान है। बांग्लादेश में जो चल रहा है वो आपने थ्रेडबेयर समझा,